दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए रंभा अप्सरा साधना विधि लेकर आया हूँ। दोस्तों, हिंदू धर्म में बहुत सी ऐसी चमत्कारिक साधनाओं का विवरण मिलता है जिन्हें सिद्ध करने पर जातक बहुत सी चमत्कारिक शक्तियों का मालिक बन सकता है। अप्सरा साधना भी चमत्कारिक साधनाओं में से एक है जो आकर्षक व्यक्तित्व की चाह रखने वाले जातक की इच्छा को पूर्ण करती है। अप्सरा साधना में सफलता प्राप्त करने वाले जातक सौंदर्य, रूप, यौवन व आकर्षण आदि स्वाभाविक रूप से प्राप्त कर लेता है। प्रेम संबंध में विफलता, विवाह में विलंब व भोग की प्राप्ति में भी अप्सरा साधना करना फलदायी माना गया है। अप्सरा स्वर्गलोक की वे सुंदरियां हैं जो इंद्रदेव के दरबार में नृत्य कला व गायन करने के साथ साथ इंद्र के आदेश के अनुसार समय समय पर ऋषियों मुनियों की तपस्या को अपने मोह जाल द्वारा भंग करने का कार्य भी करती रही है और इसी कारण उन्हें समय समय पर ऋषियों द्वारा श्राप का भाजन भी बनना पड़ा है। धर्म शास्त्रों में बहुत सी अप्सराओं का विवरण मिलता है जिनमें घृताची, रंभा, उर्वशी, तिलोत्तमा, मेनका और कुंडा को प्रमुख माना गया है। उर्वशी अप्सरा को सबसे शक्तिशाली माना गया है, वैसे इसे सिद्ध करना थोड़ा कठिन भी है। अप्सराएं भी स्वयं में एक दैवी शक्ति ही होती है जो जातक की हर इच्छा को पूर्ण करती है। अप्सरा साधना पूर्ण होने पर ये प्रत्यक्ष रूप से साधक को दर्शन देती है, वह उसके अनुरूप उसकी सभी इच्छाओं की तृप्ति भी करती है। अप्सरा साधना को सिद्ध करने वाले साधक रूप, सौंदर्य, कला में स्वतः ही पारंगत हो जाता है। इसके साथ ही अप्सरा उसकी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण करती है। धर्म पुराणों के अनुसार अप्सरा साधना सरल और अति शीघ्र फल देने वाली साधना है, किंतु वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो साधना चाहे कोई सी भी हो, उसमें सिद्धि प्राप्त करने के लिए साधक को बड़ी से बड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ता है। अप्सरा साधना में भी साधक की साधना को भंग करने के बराबर प्रयास किए जाते हैं। अधिकांश साधक जरा सी भय की अनुभूति होते ही साधना को छोड़ देता है। पूर्ण विश्वास, दृढ़ संकल्प, एकाग्रता व योग्य गुरु का मार्गदर्शन ही साधना में सफल होने की कुंजी है। इसलिए किसी भी साधना को शुरू करने से पहले इन सभी बातों का जीवन में अपनाए व उसके पश्चात ही साधना आरंभ करें। किसी भी साधना को शुरू करने से लेकर पूर्ण करने तक एक साधु संत की भांति जीवन व्यतीत करना चाहिए। इस दौरान अपनी इच्छाओं और वासनाओं पर पूर्ण नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अप्सरा साधना की विधि क्या है। घर में किसी एकांत कमरे का चुनाव करें। अब इस कमरे में पूर्व दिशा की ओर एक चौकी की स्थापना कर इस पर लाल वस्त्र बिछाए अप्सरा का चित्र इस चौकी पर स्थापित करें। इस चित्र पर फूलों की माला पहनाए। अब चौकी के सामने आसन बिछाकर बैठ जाए। घी का दीपक जलाए, पंचमेवा का प्रसाद रखे और एक लोटे में जल भर ले। दोस्तों, जो आपको मंत्र जपना है वो आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। हाथ में जल लेकर पहले संकल्प ले और फिर मंत्र जाप करे। इस साधना में मंत्र जप की कोई सीमा नहीं है, इसलिए अपने सामर्थ्य अनुसार प्रतिदिन समान मात्रा में मंत्र जप करें। मंत्र जप के लिए स्फटिक की माला का प्रयोग करें। इस प्रकार 7 दिनों तक इस कार्य को करने से अप्सरा प्रत्यक्ष रूप से जातक के सामने प्रकट होती है। उस समय साधक को अप्सरा के गले में गुलाब के फूलों की माला पहनाकर उसे अपने साथ रहने का वचन ले लेना चाहिए। दोस्तों, अप्सरा साधना शुरू करने से पहले ध्यान दें कि आप जिस रूप में अप्सरा की आराधना करते हैं वह उसी रूप में आपको दर्शन देगी। अप्सरा साधना माँ रूप में, बहन के रूप में या पत्नी के रूप में भी की जा सकती है। तो दोस्तों, आज की साधना आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई तंत्र मंत्र और साधना के साथ में। तब तक के लिए जय महाकाल।